नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं आप भी कंगना रनौत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की हेकड़ी निकाल चुकी है कंगना रनौत, जिससे बौखलाए उद्धव ठाकरे की सरकार। और संजय राउत ने आज सुबह ही बीएमसी के अधिकारियों को बुलाकर कंगना रनौत के द्वारा बनाया गया मुंबई का ऑफिस पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, जिसके बाद में लगातार सियासी उठापटक की कहानियां सामने आ रही है। वहीं बीएमसी के अधिकारियों ने भी कहा है कि हमें उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भेजा था कंगना रनौत का ऑफिस गिराने के लिए। वहीं कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ कंगना रनौत मुंबई पहुंची थी करीब 3 बजे, जिसके बाद में वो अपने ऑफिस पहुंची और ऑफिस की हालत देखकर कंगना रनौत को होटल के अंदर ठहरना पड़ा। वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है ठाकरे की सरकार के खिलाफ, और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा, इसकी मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि कंगना रनौत के समर्थन में करणी सेना और कई बड़े संगठन जो कंगना रनौत के समर्थन में आ उतरे हैं और उद्धव ठाकरे से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत खेल के अंदर जो सामने आ रही थी और सुशांत को हटाने की जो प्लानिंग तय हो चुकी थी, इसके अंदर उन्हें जुडिशरी कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है, वही भी 22 सितंबर तक। दूसरी तरफ कंगना रनौत जो बॉलीवुड को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने संजय राउत ने बड़ा कदम उठाते हुए उनके पूरे ऑफिस को नीचे गिरा दिया और लीगल घोषित करते हुए बीएमसी के अधिकारियों को नोटिस देकर उनके मकान पर धावा बोल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत के वकीलों के द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते ही आदेश जारी हो गया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वहां से अधिकारी भागकर खड़े हो गए। वहीं अब महाराष्ट्र के अंदर लोग सड़कों पर भी आ चुके हैं कंगना के समर्थन में, और वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा। अगर आप भी चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा चाहिए और 100% देना भी चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें 2 शब्द अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि उद्धव की सरकार अब गिरने वाली है। एक तरफ जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि वो भाजपा पार्टी के अंदर जा रहे हैं। वहीं भाजपा पार्टी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती की सीबीआई जांच करवाई गई थी, उसके बाद में उद्धव की सरकार बौखलाई हुई थी और आदित्य ठाकरे को इस पूरे खेल से बाहर निकालने की जो कोशिशें की जा रही थी, और कंगना रनौत जब बयान दे रही थी और जो अहम बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिसकी वजह से कंगना पर इतना बड़ा जो आरोप लगाया गया है संजय राउत के द्वारा। क्योंकि संजय राउत ने कंगना रनौत को 3 दिन पहले ही एक चेतावनी दी थी कि वो मुंबई के अंदर नहीं आए, जिसके बाद में कंगना रनौत को गृह मंत्री अमित शाह ने वाई प्लस की सिक्योरिटी पेश करा दी गई थी। वहीं सुशांत के पूरे खेल को भी सुलझा दिया गया है एनसीबी के द्वारा, और जो ड्रग्स खुलासे हुए हैं उसके अंदर सैमुअल मिरांडा, सौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती चारों को न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेज दिया गया है। वहीं आज हुई पेशी के दौरान हाईकोर्ट में सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती की याचिका और भी बढ़ा दी गई है और रिमांड पर लेने की बात सामने आ रही है। वहीं सीबीआई लगातार जो बड़े खुलासे कर रही थी, उन सभी का पर्दाफाश भी हो चुका है, और सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट एम्स अस्पताल दिल्ली के अंदर जांच के लिए चल रही है, जिसको आने में 10 दिन का समय भी लगेगा। लेकिन उद्धव की सरकार गिरने के कगार पर बन चुकी है और उद्धव ठाकरे के करीब 10 एमएलए ने इस्तीफा भी दे दिया है, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और बीएमसी के अधिकारी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए केंद्र की सरकार ने, और उद्धव ठाकरे ने भी माफ़ी मांग ली है और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की घड़ी भी आ चुकी है। क्योंकि संजय राउत जहां एक तरफ बयान दे रहे थे और जो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर पार्टी बनाई थी, वो पार्टी भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जहां ये माना जा रहा था कि बजरंग दल और शिवसेना जो अपने नाम से जानी जाती है हिंदुत्व के लिए, लेकिन वो आज देखने को मिल गया। और कंगना रनौत ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो उद्धव ठाकरे ने जो
कंगना रनौत का घर यानी कि राम मंदिर को गिराया है और यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनेगा और बाबरी मस्जिद की तरह ही उद्धव की कुर्सी भी ध्वस्त की जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर चंद्र ग्रहण लग चुका है। पिछले कई समय से एनसीपी उद्धव ठाकरे को लेकर खींचातानी सामने आ भी रही थी और अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा और भी बढ़ चुका है, गिरने के कगार पर आ चुकी है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। हालांकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को जो सबसे बड़ी जीत मानी गई है, इसके अंदर भी शिवसेना का अहम रोल था और शिवसेना पूरी तरह से बाजी को पलटने की कोशिशें भी कर रही थी, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर कई बड़े सितारों के नाम सामने आए हैं और कंगना रनौत ने जो दावा किया था वही दावा रिया चक्रवर्ती ने 25 लोगों की लिस्ट बनाकर एनसीबी और सीबीआई को भी सौंप दी गई है, जिसके चलते एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार ने बड़ा फैसला ले लिया है और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार भी हो चुकी है। वहीं अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव की सरकार को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो उद्धव की सरकार अब गिरने के कगार पर आ चुकी है और उद्धव ठाकरे अब जल्द ही अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने भी आ सकती है। वहीं आदित्य ठाकरे को लेकर जो बड़े बयान और खुलासे हो रहे थे, रिया चक्रवर्ती के साथ कनेक्शन थे और सैमुअल मिरांडा ने भी माना था कि रिया के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भी पूछताछ होनी चाहिए, जिसके अंदर भी कई बड़े खुलासे भी होंगे। वहीं सुशांत सिंह के घर पर आज फिर सीबीआई ने जांच पड़ताल की, जिसके अंदर फॉरेंसिक टीम को कई अहम बातें सामने आई है, जिसको लेकर एनसीबी ने और बड़े बयान देने की कगार पर आ चुकी है और बयान ये भी जारी हो चुका है कि अब जल्द ही रिया चक्रवर्ती से भी न्यायिक जुडिशरी के अंदर पूछताछ की जाएगी, जिसके अंदर और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती जो बयान दे रहे थे कि उनका कोई इसके अंदर खेल में हाथ नहीं है, लेकिन संदीप सिंह रिया चक्रवर्ती को जब आमने सामने बिठाया गया तो उस समय उन्होंने बड़ा खुलासा ही कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने खुद को कबूल कर लिया कि वो इस अहम रोल के अंदर साथ में थी। वहीं रिया चक्रवर्ती के इस खुलासों के बाद एनसीबी ने एक समय भी गंवाने की कोशिश नहीं की और उन्होंने सबूतों के अभाव के चलते रिया चक्रवर्ती से करीब 36 घंटे की पूछताछ भी की थी और आखिरकार में उन्हें जब रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने न्यायिक जुडिशरी के अंदर 22 सितंबर तक भेज दिया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती के करीबी दोस्तों से भी पूछताछ जारी है और एनसीबी ने बयान दिया है कि जो बॉलीवुड के अंदर चल रहा था उस पूरे खेल को सामने लाया जाएगा और जिन जिन इनके साथ कनेक्शन जुड़े हुए हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी। कंगना रनौत के इस बयान के बाद उनके ऑफिस पर बीएमसी अधिकारी भी भागकर खड़े हुए और बीएमसी के अधिकारी जब मीडिया से रूबरू हुए तो उनके पास कोई शब्द भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के नोटिस देने के बाद भी शिवसेना की सरकार उद्धव सरकार ने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की थी, यानी कि हाईकोर्ट के नोटिस का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट के सरकारी वकील और कंगना रनौत के वकीलों ने बड़े ही फैसले ले लिए हाथों हाथ और उन्होंने याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वो भी 29 सितंबर तक। और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव की सरकार को लेकर जब से सरकार बनी है 2019 के नवंबर में, उस समय से ही बीजेपी पार्टी ये दावा भी कर रही थी कि उद्धव की सरकार जल्द ही गिरेगी और उन्होंने वादा भी किया था कि अगर अभी भी कोई शिवसेना या फिर एनसीपी का नेता अगर बीजेपी के अंदर आना चाहता है तो वो आ सकता है, उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार गिरेगी तो उसके खुद उद्धव ठाकरे जिम्मेदार होंगे। वहीं अर्णव गोस्वामी भी लगातार अपडेट दे रहे थे कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिरेगी जब बड़े खुलासे होंगे सीबीआई और एनसीबी के द्वारा। तो अब ये साफ हो चुका है कि उद्धव की सरकार गिरने के कगार पर है और संजय राउत सरकार को बचाने की जो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और पहले से ही कई बार चर्चा में भी रह चुके हैं, क्योंकि इस बार संजय राउत फिर चर्चा में है और संजय राउत के चलते ही उद्धव की सरकार को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अब उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर करे है संजय राउत को लेकर। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जिस प्रकार कंगना रनौत को लेकर बयान दिए थे उसके बाद में ही
जो उद्धव की सरकार और कंगना को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई थी। हालांकि इसके अंदर पूरी तरह से पहले नाम उद्धव का नहीं था, लेकिन अब सरकार उद्धव ठाकरे की गिरने की कगार पर है। MLC और MBA के ठाकरे ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि हिंदुत्व की पार्टी खत्म होने के कगार पर आप पहुंची है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।